नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। बिहार सरकार लगातार मास्टर स्ट्रोक दे रही है। पहले उन्होंने वृद्धजन पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 कर दिया और अब दूसरा मास्टर स्ट्रोक दिया कि बिजली बिल में 125 यूनिट तक की भारी छूट कर दी। अगर आप 125 यूनिट बिजली खपत करते हैं तो वो फ्री होगी। ये चूंकि केजरीवाल मॉडल है, दिल्ली में पहले केजरीवाल ने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पहली बार 200 यूनिट बिजली फ्री किया था। तो हम इसी संदर्भ में बात करने के लिए आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, बिहार के प्रदेश संयुक्त सचिव मनोरंजन सिंह के घर पर। मनोरंजन सिंह आज अपने पैतृक आवास सिसवा, तरैया विधानसभा में सिसवा में, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। ये भी समझेंगे कि क्या इस तरह से जो आम आदमी पार्टी की डिमांड थी, आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि हम ये आएंगे तो करेंगे, अब वो हो गया है तो आम आदमी कहीं मुद्दा विहीन तो नहीं हो गई। सबसे पहले मनोरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत नमस्कार और आपके न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कह रहे हैं कि पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप लोग जो चुनाव लड़ने आए थे तो आपका मुद्दा था कि हम अगर आते हैं तो वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2500 कर देंगे और बिजली 200 यूनिट तक फ्री कर देंगे। बिहार सरकार ने आपका काम कर दिया, तो आपकी जरूरत कहाँ है अब? मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज जो एक अरविंद केजरीवाल के विचारधारा पर पूरे देश में एक परिवर्तन की राजनीति हो रही है, जिस तरह से बिहार में पहले वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किया गया और बिजली 125 यूनिट फ्री करने की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं डर और घबराहट की वजह से जब चुनाव सर पे आया तो उनको दिख रहा है कि हम नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाला जो पार्टियां हैं हम पर हावी हो रही है, और एक डर का माहौल को देखते हुए उन्होंने वृद्धा पेंशन और बिजली का जो 125 यूनिट बढ़ाया है, तो कहीं न कहीं घबराहट और डर की एक संभावना की वजह से बढ़ाया है कि हमारे जो वोटर हैं कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ न खिसक जाए। 1100 पेंशन सफिशिएंट है? नहीं, हमारे विचार से जिस तरह से अरविंद जी का एक मॉडल है, जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उस हिसाब से बिहार में जो घिसी-पिटी राजनीति जो कर रहे हैं, जो पुराने यहाँ के पारंपरिक राजनीतिक हम कहेंगे, वो लोग उस चीज़ों को अपना तो रहे हैं, नकल कर रहे हैं, लेकिन असली जो अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट और जिस तरह से बिजली के यहाँ पर बात चली 125 यूनिट का, तो कहीं न कहीं मतलब उस तरह से देखा जाए पब्लिक में खुशी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल पंजाब में 300 यूनिट दे चुके हैं और आपको 2500 रुपया पेंशन मिलता है, वृद्धा हो चाहे विकलांग हो चाहे विधवा हो। कहीं न कहीं जनता का ही पैसा है, अरविंद केजरीवाल जनता में देते हैं, जनता के लिए करते हैं और जनता के लिए मरते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में। कहना है अरविंद केजरीवाल की 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग बिहार से? उम्मीद हम लोग के पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा जनता का है। रह गया कि कुछ साथी गठबंधन के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, ये आप आइए हमसे मिल के लड़ाई लड़िए, लेकिन गठबंधन जब होगा जब आम आदमी पार्टी को एक सम्मानजनक सीट मिलेगा तभी गठबंधन होगा, नहीं तो हम लोग 243 पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। इसमें हमारे जो भी संजय सिंह नेता हुए जो बिहार में आए थे, तो जिस तरह से जन सैलाब पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है, उस तरह से लगता है कि पार्टी कहीं न कहीं अच्छा करके दिखाएगी और अरविंद जी आएंगे, मनीष जी आएंगे और भी जो बड़े-बड़े नेता आएंगे, तो यहाँ पर एक माहौल बनेगा और उस माहौल का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा आपका कहना है, लेकिन यहाँ पहले से ही एनडीए सत्ता में है, इंडिया गठबंधन विपक्ष में है। एक जन सुराज नई पार्टी प्रशांत किशोर लेकर आए हैं और वो पैदल चल रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा किया उन्होंने और उनका कहना है कि बिहार को बदलने के लिए हम आए हैं। तो इसमें आप कहाँ अपने को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रही प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल का जो भी योजनाएं हैं उसको नकल करना चाह रहे थे। नकल जो कर रहे थे, अब असल जो चीज़ें हैं
जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपके सामने आ गया है, तो क्यों नकल को लेंगे हम। आपके सामने अरविंद जी का जो भी विचारधारा है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसी को नकल कर रहे थे। और वो चीज़ अब अरविंद जी की पार्टी आ गई है तो हर कोई फोटो कॉपी नहीं लेकर के ओरिजिनल लेना चाहता है। दिल्ली में बसों को फ्री किया था अरविंद केजरीवाल ने, उसके बावजूद भी महिलाओं के लिए बस फ्री था, उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने नकार दिया। कारण अभी मात्र 3 से 4 महीना हुआ है, जो वादे बीजेपी ने वहाँ किया था, यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज वही बीजेपी जहाँ झुग्गी है वहाँ मैदान बना रही है। और जिस तरह से बसों में महिलाओं को फ्री मिलता था उसको अभी बंद कर दी है, कब तक लागू करेगी मालूम नहीं। जिस तरह से वहाँ 2500 रुपया का वादा किया था वो भी नहीं मिला और वहाँ पर लोग त्रस्त है। जिस तरह से लोग वहाँ परेशान है, आज भी यदि वहाँ पर चुनाव करा दिया जाए तो पूर्ण रूप से सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। जनसुराज को क्या समझते हैं? जनसुराज चुनौती है बिहार में कि आप लोग चुनौती हैं नीतीश कुमार के लिए? जन सुराज हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। नीतीश कुमार के लिए कौन पार्टी चुनौती दे सकती है? नीतीश कुमार के 3 घटक हैं जो एनडीए से बाहर हैं, विपक्ष में अगर कह सकते हैं तो एक तो तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है, राजद कांग्रेस का गठबंधन है। दूसरा जनसुराज उभरता हुआ पार्टी है। जनसुराज की सभाओं में भीड़ देखकर लगता है कि जनसुराज कहीं माने एक कहते हैं भोजपुरी में कहावत कि खेले में ना खेले तुम खेलवे बिगाड़ देना, तो कहीं ऐसा ना हो कि जनसुराज न खेलेगा न खेलने देगा, खेलवे मत बिगाड़ देगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं, अभी बिहार में उपचुनाव हुआ था, आप शायद देखे होंगे, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ी थी और प्रशांत किशोर ने केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। वो जो यूपीए अलायंस है उसको कहीं ना कहीं लॉस करने के लिए काम करेगी। वो बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के लिए काम करती है, कॉर्पोरेट की तरह काम करती है। आज जिस तरह से उनके कॉर्पोरेट एक सिस्टम जो बना के काम करती है, उस माध्यम से पार्टी लड़ रही है। और जो हमारी पार्टी एक बहुत गरीब पार्टी है, आज देश का तीसरा राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ पर अपना एक साधारण वर्कर भी गांव-गांव जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, लेकिन उनका जो यहाँ पर देखा जा रहा है, बड़े-बड़े गाड़ियों में बड़े-बड़े होल्डिंग, बड़े-बड़े गाड़ियों में स्टिकर लगा के जाना और टेंट लगा के जाना, पूरी बस लेकर के जाना, उतना पैसा आ कहाँ से रहा है? एक हमारी जब राष्ट्रीय पार्टी होकर के उतना संसाधन नहीं दे पा रही है, उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो जन स्वराज कहीं ना कहीं किसी न किसी के इशारे पर काम कर रही है और एक कॉर्पोरेट पार्टी की तरह काम कर रही है और आम आदमी पार्टी का नकल कर रही है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव मनोरंजन सिंह, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी असल है और बाकी जो लोग बिजली फ्री, पेंशन योजना और बस फ्री, स्वास्थ्य, स्कूलों की बात करते हैं, वे सब अरविंद केजरीवाल की फोटोकॉपी को लेकर घूम रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, फोटोकॉपी फोटोकॉपी होती है। तो जनता नकल के साथ नहीं असल के साथ जाएगी, ऐसा मानना है आम आदमी पार्टी के तरैया से संभावित विधानसभा प्रत्याशी मनोरंजन सिंह का। आप देख रहे थे भारत समाचार। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।